हाँ, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था कि कौन से 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। ठीक है, अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना है, और अगर आपको बिजनेस में या फिर सीए या फिर बैंकिंग में जाना है तो कॉमर्स लेना है, और यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी जो चीज़ का तैयारी करना है वो आर्ट्स लेना है। अगर इसमें इजी होती है, ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स वाले बंदे हो तो फिर सिर्फ यूपीएससी कर सकते हो या एसएससी कर सकते हो। मतलब हाँ, आर्ट्स वाले बंदे हो तो आप डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते हो ना, इसके लिए आपको पीसीबी या पीसीएम चाहिए जो साइंस से होती है। और लेकिन हाँ, साइंस वाले बंदे सारा कुछ कर सकता है। साइंस का अगर पीसीएम या पीसीबी से हो तो आप यूपीएससी कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, आरआरबी कर सकते हो अगर सिलेबस मालूम है तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रीम आपका है तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो, फॉर्म सारा कुछ सब कोई डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर और इंजीनियर जैसे नीट या जीमेंस निकालना हो तो आपको सिर्फ साइंस चाहिए। ठीक है, तो मैं आज साइंस का पहले एक बताता हूँ कि नीट क्या है। 12th के बाद मतलब 10th के बाद 12th आपने ले लिया साइंस से, अगर साइंस कर लियो और आपको डॉक्टर बनने का मन है कि मुझे नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में स्पेशलिस्ट है, मुझे मन भी है उसमें, तो आपको मेडिकल कॉलेज में अगर लेना है एमबीबीएस या बीडीएस करने के लिए तो आपको नीट एग्ज़ाम ही क्रैक करना पड़ेगा। नीट एक एग्ज़ाम होता है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिसको एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेता है, एनटीए एग्जाम लेता है। पहले उसको शायद सीबीएसई लेता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से एनटीए ले रहा है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो फुल फॉर्म मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो नीट क्या होता है। ठीक है, पहले कि नीट ज़्यादा डिटेल जानकारी दूंगा नहीं कि 15 टाइप में कौन कौन से डॉक्टर बनते हैं, ये सब। नीट क्या है बस। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ऐसा कुछ होता है। आपको मेडिकल कॉलेज में, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए इस सिर्फ मात्र यही एक एग्ज़ाम है, अंडर ग्रेजुएट। ये नीट पीजी है, एक नीट ये नीट यूजी है जो आपको एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए होता है। एक नीट पीजी होता है, नीट पोस्ट ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट होता है जो एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए होता है। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कर ली हो उसके बाद आप नीट पीजी के लिए क्वालिफाई हो, मतलब उसे भी देके आप फिर एक फील्ड में माहिर बन सकते हो, चाहे वो एमडी है, एमएस है, कुछ भी है। और भी बहुत सारे 15 टाइप के होते हैं एक चीज़ में, मतलब 15 टाइप के स्पेशलिस्ट होती है उस चीज़ में। जैसे में मतलब बहुत कुछ होता है, सर्जरी हो गया है, मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो गया है, और बहुत सारे हो गया है, फिजियोथेरेपी हो गया है, ये सब बहुत सारे 15 टाइप के कुल हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो कि आप इसके बाद बन सकते हो। ये जो नीट है इसमें है कि आपको एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस तो करना है ना, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर आप रियल में बन जाते हो। तो एमबीबीएस में 5 साल लगती है नीट क्रैक करने के बाद। तो नीट का एग्ज़ाम निकालने, एमबीबीएस बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेज। आप चाहो तो एम्स में भी एडमिशन ले सकते हो, नीट क्लियर करो, एम्स का भी एग्ज़ाम होती है, एम्स का भी एग्ज़ाम क्लियर करो तो फिर एम्स। अभी 9 एम्स है इंडिया में, लेकिन आगे 24 एम्स बनने वाले हैं। ठीक है, इंडिया में 24 एम्स, अभी 9 ही एम्स है, जो कि सबसे पुराना एम्स है दिल्ली का एम्स, जिसे शायद 1956 में बना था दिल्ली का एम्स जो है, शायद राजकुमारी अमृता कौर, डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर ने ही बनवाया था शायद दिल्ली का एम्स, जो कि भारत का सबसे पुराना एम्स कॉलेज है, 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो वो एम्स और पूरे अभी 9 एम्स है, जो कि एक पटना भी एम्स है, जो सबसे बड़ा एम्स पटना में ही है। ठीक है, लगभग 100 एकड़ में है शायद, कुछ इतना ही है। लगभग सबसे बड़ा एम्स में जो है ना वो पटना का ही एम्स है। ठीक है, और सबसे पुराना दिल्ली का एम्स है। तो नीट एग्ज़ाम क्या है, डॉक्टर बनने के लिए है ये मेनली। कौन सा बंदा क्वालिफाई है इसके करने के लिए, तो अगर आप 12th में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो और उसमें आपको 50% मिनिमम आना चाहिए मार्क्स, 50% से कम आया तो अब इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, 50% ज़रूरी है। ठीक है, तो चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ाम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट का, 50% होना चाहिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो नीट के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो क्या है एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन में लिख देता हूँ फुल फॉर्म। क्वालिफिकेशन समझ गए हो ना क्या है क्वालिफिकेशन। आपको 12th में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में हो गया ये शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता।
कि 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है उसमें आपको 12th एग्जाम में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, एज लिमिट कितनी होती है ये भी तो मालूम होनी चाहिए ना। क्वालिफिकेशन, अब एज लिमिट जनरल के लिए ज़्यादा काउंट होती है, ओबीसी एसटी एसटी के लिए तो कोई एज लिमिट होती नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो एज लिमिट आपको मिनिमम 17 से 25 साल तक, ये है एज लिमिट जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के लिए ये है, यहाँ पे लिख लो, ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी नहीं, एससी और एसटी, ओबीसी और एससी एसटी शायद यहाँ तीनों है, इसमें 30 वर्ष है। ठीक है, 30 साल तक। और ये एग्ज़ाम हर एक साल एक बार होती है, ऑफलाइन होती है शायद, पहले तो अब शायद ऑनलाइन होती है कि नहीं मुझे मालूम, लेकिन पहले ऑफलाइन ही होती थी आज से 2 साल पहले, और अब शायद ऑनलाइन ही होती है कि ऑफलाइन होती है, मैं कन्फ्यूज नहीं पता है मुझे, शायद ऑफलाइन ही होती है अभी भी। तो ये 17 से 25 साल तक जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 30 साल के लिए। ठीक है, ओबीसी भी लिख लो यहाँ पे, तो ठीक है, ओबीसी 30 वर्ष के लिए। कितने अटैम्प्ट दे सकते हो, तो जब तक आपका 25 साल पूरा नहीं हो जाता है, 25 साल जब तक पूरा नहीं होता है, आप जितना भी मन उतना अटैम्प्ट दो, लेकिन मिनिमम एज आपको 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपको अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं 30 वर्ष, और जनरल से हैं तो 25 वर्ष तक आप नीट एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, और वो जी मेंस के लिए भी होता है, मैं आगे बताऊँगा जी मेंस क्या है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आपको क्या करनी है, इसके लिए हो गया 50% आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th में ला दिया, आपकी एज 18 साल मान लो है, आप एग्ज़ाम दो, फॉर्म डालो। फॉर्म डालने के लिए आपको neet.nta.nic.com पे जाना है, उस पर आपको क्लिक करनी है नीट एग्जाम के लिए। जब निकलेगा फॉर्म तो 1500 रुपये लगेगा जनरल वालों के लिए, और 800 रुपया इन लोगों के लिए। ठीक है, लगेगा। ठीक है, मतलब 15 ओबीसी और एससी कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये लगते हैं, ओबीसी के लिए शायद 1400 रुपये हैं। वैसे ही देख लेना, फीस अलग अलग बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते घटते रहता है। 1500 लगेंगे आपको जनरल हो तो। ये एज हो गया। अब क्या अटैम्प्ट आपको जितने मर्जी है उतनी दो, जब तक आपका 25 साल ना पूरा हो जाए। तो मैं लिखूंगा नहीं सारा कुछ, ये बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका बहुत टफ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों वाला एग्जाम है, टॉप 5 में इसकी नंबर 5वां है, इंडिया का 5th नंबर का टफेस्ट एग्जाम है ये। इसमें टफेस्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपटीशन है, बंदे जो कोटा, दिल्ली, बहुत सारे बंदे हर जगह नीट और इसका एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। पटना में तो भरे हैं नीट और जीमेंस के बंदे का, तो कंपटीशन है। अगर आप बैठो 1 घंटा कहीं और आपसे कोई बंदे पढ़ रहा है तो वो आगे निकलेगा, आप कम रहोगे, इसलिए इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। टोटल 700 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये होता है, मार्क्स होता है। ये है किसके लिए, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मतलब एंट्री करने के लिए यही एकमात्र एग्जाम है नीट। इससे आप करोगे तो एमबीबीएस में एडमिशन होगा, एमबीबीएस करोगे फिर उसके बाद एमबीबीएस या फिर बीडीएस, मतलब एमबीबीएस का फुल फॉर्म हो गया है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और बीडीएस का फुल फॉर्म हो गया है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर इसके करने के बाद आप फिर नीट पीजी के लिए क्वालिफाई हो, नीट पीजी का एग्जाम दो, तब आप एमडी या एमएस किसी में मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको एमबीबीएस करना है, जिसके लिए नीट ही निकालना पड़ेगा। तो नीट निकालने के लिए क्या होता है मैं समझ गया, मतलब समझा दिया। और इसमें बताओ कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कितने नंबर का होता है, ये भी तो बता दो। तो यहाँ पे लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले सिलेबस एंड मार्क्स। ठीक है, सिलेबस एंड मार्क्स। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिख दूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या लिख दूँ, मार्क्स। ठीक है, तो देख लो कुछ नहीं होती है। सब्जेक्ट कौन कौन से, मेनली बस 4 सब्जेक्ट हैं। पहला हो गया है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जूलॉजी, ठीक है, और चौथा बायोलॉजी। ये हो गया नीट एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है अच्छे लेवल से। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, और बाकी बहुत सारे बंदे तैयारी भी करवाते हैं। तो एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आती है 12th और 11th की, 11th से ज़्यादा क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ ले हो तो ये आ जाएगी। फिजिक्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 45। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर एक क्वेश्चन का 4 अंक मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग का 1 कट जाती है। और मार्क्स कितने हैं, 180। एक क्वेश्चन 4 नंबर का। केमिस्ट्री का भी 45, सारा 45। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 180 नंबर के सारे होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर
ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बता समझ गया कि भौतिकी विज्ञान, के रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, 45-45 नंबर के चारों होते हैं, 180-180 नंबर के होते हैं, 45-45 क्वेश्चन होते हैं और 180-180 नंबर के होते हैं। टोटल 720 नंबर है इसके और 180 क्वेश्चन होते हैं। अगर 720 में जनरल वाले हो तो आपको 450 से 650 से ऊपर ही लाना। अगर 600-700 के बीच में ला रहे हो तो फिर आप क्वालिफाई हो, मतलब अच्छे नंबर है आपका। 600 से ऊपर ही लाना है अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो। बाकी वो भी SC/ST को तो चलती है, लेकिन अगर 600 से 650 600 के बीच में हो जनरल वाले तो आप क्वालिफाई हो, इतना मान लेना जनरल वालों के लिए। ठीक है, तो 720 अंक होते हैं इसके टोटल। और अगर आप 650 से ऊपर हो तो अच्छी रैंकिंग है आपकी, 700 हो तो अच्छी रैंकिंग है। तो जनरल वालों के लिए 600 से ऊपर ही मानो। ठीक है, कि आप क्वालिफाई हो। अगर 600 नंबर आ रही है मिलाने के बाद एग्जाम दे के आ रहे हो, मिला रहे हो 600 आ रहे हो, 600 राइट है, गलत नहीं है, तो फिर आप क्वालिफाई मानो, पार्टी मनाओ, क्या है, खुशी मनाओ। और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग, हाँ आवर्स यहाँ देख लो कितने आवर्स के हैं। यहाँ पे आवर्स तो मैंने लिखा है नहीं, 3 घंटे का है, ऑफलाइन होती है शायद मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, तो आवर्स 3 घंटे टोटल, ऑफलाइन ही शायद होती है, 3 घंटे का होता है ये, ऑफलाइन मोड होती है। कंफर्म नहीं ऑफलाइन होती है अब कि नहीं, पहले ऑफलाइन होती थी। ठीक है, बस इतनी जानकारी चाहिए। नीट क्या है ये सब बता दिया मैं, नीट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है, डॉक्टर बनने के लिए है, MBBS में अच्छे कॉलेज के लिए, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तो 45 नंबर के होते हैं, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 180 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 720 अंक होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 600 लाए हो तो अपने आप को सिलेक्शन मानो, फिक्स है। 3 घंटे का समय होता है, ऑफलाइन होता है, और क्या। उसका अगर निकल गया रैंकिंग तो फिर आप खुशी मनाओ, फिर किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, एडमिशन के बाद क्या, MBBS करने के लिए रेडी हो जाओ। 5 साल के कोर्स में MBBS कर लो, पैसे लगते हैं, कम पैसे लगते हैं, लेकिन MBBS कर लो, फिर क्या, MBBS के बाद आपका डॉक्टर लग गया, आप डॉक्टर भी बन सकते हो। उसके बाद अगर किसी चीज़ में फील्ड में आगे भी पढ़ना है, MS करना है, MD करना है, और भी 15 टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें। ठीक है, 15 टाइप के, इसके बाद 15 टाइप के होते हैं। उस 15 टाइप में जिसको कहते हैं नीट PG का एग्जाम, नीट इसको क्लियर करने के बाद आप MBBS कर लियो, MBBS या BDS, उसके बाद आपको नीट PG का एग्जाम देना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का, उसमें आपको MD MS बहुत 15 टाइप के होते हैं। उसको आप किसी में स्पेशलिस्ट आपको बनना है, सर्जन बनना है, फिजियोथेरेपी बनना है, बहुत सारे होते हैं 15 टाइप के, और भी डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे उसमें होते हैं। 15 टाइप के बोल रहा हूँ ना, उसमें किसी एक फील्ड में आपको महारत बनना है तो कर लो, उसके बाद नहीं तो फिर आप MBBS बन के डॉक्टरी, बहुत सारे हैं बंदे जो MBBS करके डॉक्टरी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं बंदे को, तो मेरे लिए आप डॉक्टर कहला जाओगे। 5 साल लग जाएगी नीट एग्जाम निकालने के बाद। तो मैंने बता दिया 17 से 25 साल का एज है, कितने बंदे दे सकते हैं 25 साल तक, कुछ भी, कितने सिलेबस हैं, क्या है, बस ये तो है नीट। और क्या, इसके बाद मैं GMENS के बारे में बता दूंगा कि GMENS क्या होती है। ठीक है, और GMENS के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे एग्जाम पढ़ती है, क्या क्या सिलेबस है, बस धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी वो हैं, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम है, उसके देने के लिए कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि अक्सर बंदे को मालूम नहीं होता है, कन्फ्यूज होती है, और डायरेक्शन उसको मतलब मालूम ना होने का कारण डायरेक्शन अलग चला जाता है। बंदा होता है किसी और चीज़ के लिए, करने कुछ और लगता है। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ सारा कुछ। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाकर देख लो। वैसे बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसको जो पसंद है, लेकिन मैं एक इसका भी प्लेलिस्ट बना दूंगा कि क्या होता है नीट, क्या होता है MBA, क्या होता है CA, क्या होता है GMENS, क्या होता है एडवांस, क्या होता है UPSC, क्या होता है SSC, क्या होता है RRB, NTPC, सारा कुछ के बारे में बताऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम है ही नहीं बताने का। जिस दिन मैं फ्री होता हूँ उस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कुछ पे भी हो तो, ऐसा नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं बिल्कुल, तो मैं सारा चीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ एक से एक लेके। मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मैं तो लेक्चर डाल ही देता हूँ कभी कभी फ्री होने के बाद, जो मुझे आती है, आप देख सकते हो जाके, अच्छे लेवल का। तो ये होता है नीट क्या है, नीट का फुल फॉर्म MBBS BDS करने के लिए। बाकी तो अब इसमें कुछ किसी को कुछ भी डाउट लगे, जो छूट जाती है वो मैं छूट गया किसी को, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं ना कि और इसमें क्या बताऊँ, सारा कुछ बता दिया हूँ। इससे कुछ इतनी तो जानकारी है, कुछ भी डाउट लगे किसी को तो बताना कमेंट में, बता दूंगा उसी पे, वहीं पे। यही मेनली टाइप की है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट की बात करो तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है पढ़ाने के लिए, कहीं भी पढ़ लो। आकाश हो गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो भरा पड़ा हुआ है। आकाश तो ज़्यादा फेमस है नीट के लिए, चाहे दिल्ली में बहुत सारे भी ऐसे हैं कोचिंग हैं, और फिर पटना में बोलो, जहाँ भी बोलो। ठीक है, तो बस रहने देता हूँ इतना ही, और तो इसमें कुछ छूटा नहीं ना। नीट के लिए तो सारा कुछ बता ही दिया हूँ, क्या होता है क्या नहीं, जो मेन है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट लगे कमेंट ही खुला पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।